और तुम मुझे आज के बाद इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। दौड़ो हो जाओ यहाँ से, आउट। साथ और मेरी एक बात कान खोल के सुन लें आप सब लोग, अगर आज के बाद जायरा के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहां से। सब भाभी की वजह से हुआ है। सुने मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुने। मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए मैं उस लड़की तो हमारे घर को उजाड़ के ही दम लेगी। बर्दाश्त की भी हद होती, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसी बकवास करने की? और तुम खामोश क्यों खड़ी हुई थी? जवाब नहीं दे सकती थी उसे? मैं क्या कहती साथ, मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता। सायरा, ऐसे बैठो। क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करता? मैं करता हूं। तुम्हारी हर बात पर यकीन करता हूं मैं, और हमेशा करता रहूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद अगर किसी ने भी तुमसे ऐसी बात करने की जरूरत की ना ज़ाहिरा, तो पलट कर दो जवाब देना। मैं भी देखता हूं तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। साथ मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे मॉल में रहने की आदी हूं ही नहीं, जहां दिलों में इतनी नफरतें, इतनी बदगुमानियां हो। नहीं साथ, पता है मुझे इनके रवैये हर्ट करते हैं। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता ज़ाहिरा। हमें अपना बंदोबस्त कहीं और करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर अब गुजारा मुमकिन नहीं है। मैं अपने ऑफिस में एडवांस की बात करता हूँ। जैसे ही कुछ पैसों का बंदोबस्त होता है, हम किराए पे घर ले लेंगे। दिलों में बदगुमानियां रख के साथ रहने से बेहतर है कि बंदा दूर ही रहे। ज़ाहिरा, तुम रो रही हो? साथ मुझे लग रहा था कि हमारी मोहब्बत मर गई है, दम तोड़ गई, और हमारे दरमियान सिर्फ एक कमजोर सा रिश्ता बचा। लेकिन ऐसा नहीं है साथ, मोहब्बत तो कभी मर नहीं सकती ना, कभी खत्म नहीं हो सकती। वक्त और हालात की वजह से इसकी शिद्दत कम जरूर हो जाती है, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहती। फहद, फहद, फहद मेरी बात तो सुने। फहद, फहद, फहद मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं तुम्हारी? मैं बताओ, क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? मायरा, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया अपने शौहर मुझ पे इल्जाम, इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें क्या इज्जत रहेगी होगी मैं तुम्हारे घर वालों के सामने? मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, पूरा भरोसा है मुझे आप पे। जाहिरा भाभी पे यकीन नहीं है। आप जानते नहीं हैं उन्हें, बहुत नफरत करती हैं मुझसे, जलती हैं मेरी खुशियों से। खुदा वास्ते का बैर है उन्हें मुझसे। पहले भी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरी शादी ना हो सके। अब जब हो गई है तो वो इसे खत्म कराना चाहती है। मुझे और आपको एक साथ देख के आग लग जाती है उन्हें। मायरा, ये तुम्हारा जाहिरा भाभी का मामला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे इसमें बीच में क्यों लेके आ रही हो तुम? मैं क्या करती फहद,
आपने देखा था जायरा भाभी को? कितनी बन सवर के आई थी वो। इतना तैयार तो वो सुहेल की शादी पे भी नहीं हुई थी। मैं बदगुमान ना होती तो और क्या करती। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे फहद। मायरा और तुम्हारे घर वाले, उनको भी मुझ पे जरा भरोसा नहीं है। उन्होंने भी एक लम्हे मुझे अर्श से फर्श पे गिरा दिया। हमारे यहाँ ना मुकद्दस रिश्तों का बहुत एहतराम किया जाता है, लेकिन तुम्हारे खानदान में बहुओं और दामादों के साथ ये सलूक किया जाता है। अरे और करो हमदर्दियां और फिरो खाला के आगे पीछे। देख लिया ना अंजाम, 2 टके का करके रख दिया उन्होंने हमें। मुझे समझ नहीं आता उस लड़की में है क्या। साथ को उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। क्या हो गया है? पागल हो गई हो तुम क्या? हो गई हो पागल, तंग आ गई हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना सब्र करूँ अम्मी, कितना सब्र करूँ, कितना इंतजार करूँ। कभी लगता है साद और मेरे दरमियान बस थोड़ा सा फासला रह गया है, और कभी वो इतना दूर चला जाता है। देखो बहुत कर लिया तुमने साद के नाम का मातम। अब नाम ना सुनूं मैं इस घर में साद का। साद साद साद। बकवास बंद करो तुम। Shut up! मेरी बीवी मेरा मान और मेरा गुरूर है, और इसके बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। समझ आइए आप लोगों को। तौबा तौबा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये जायरा इतने घटियापन पे उतर आएगी। और साथ को देखा था, अपनी बीवी के सामने उसने आपका भी लिहाज नहीं किया। इतनी एक ही रात में क्या घोल के पिला दिया उस लड़की ने। ये जायरा ना गले की हड्डी बनती जा रही है, ना उगलते जाए ना निगलते जाए। आपको क्या हो गया है? तो सकते में क्यों आ गई हैं? बंद करो ये जायरा नामा, जाओ यहाँ से। मुझे नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है मेरे। जाओ। सायरा भाभी भी हद करती हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने बर्दाश्त कर ली। मैं होती ना साद भाई की जगह, तो जो थप्पड़ उन्होंने लगाया वो मैं लगाती। भाभी ऐसी नहीं है, बहुत नरम और धीमे मिजाज की है। ऐसे लोग बड़ा नुकसान उठाते हैं अपनी जिंदगी में। मायरा जैसे लोग उनको कुचल के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सही कह रही हो तुम। मायरा ने बहुत ज्यादती की है आज। वैसे तुम्हारी अम्मी ने भी कम ज्यादती नहीं की। अम्मी को तो कोई और ही मसला है भाभी से। क्या मसला है? लंबी बात है, छोड़ो, कभी फिर बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। बेटा वो घर में होगी तो खाना लगाएगी ना। क्या मतलब वापस नहीं है अभी वो? उसका मैके में बहुत दिल लगता है, वहां से आना ही कब चाहती है वो। शादी खत्म हो गई, अब वहां रहने का क्या मतलब। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं फोन करता हूँ उसे। किया तो था फोन, कौन सा आ गई जो अब आ जाएगी। वो सिर्फ तुम्हें उल्लू बनाने के लिए तुम्हारे सामने जी जी करती है, वरना सच पूछो तो उसके दिल में तुम्हारी जरा सी कोई इज्जत नहीं है। इतने सालों में एक औलाद तो दे नहीं सकी, और तुम हो कि उसका बोझ उठाए घूम रहे हो। कब से समझा रही हूँ बेटा, दूसरी शादी कर लो दूसरी शादी, लेकिन तुम हो के समझने को तैयार नहीं हो। अम्मा, इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी शादी से औलाद हो जाएगी? तो इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगी?
बंदा अपनी सी कोशिश तो करे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। बेटा माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए परेशान होती हूँ। औलाद हो जाएगी ना तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, नस्ल आगे बढ़ेगी। पता नहीं तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आती है। क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? यार मेरी हमेशा से ड्रीम है कि मैं इस तरह ऑफिस जा रहा हूँ और तुम मुझे गेट तक छोड़ने आओ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलूंगी ऑफिस के लिए। भाई हम तो इसमें भी खुश हैं, घर में भी तुम, ऑफिस में भी तुम, हर जगह बस तुम ही तुम है। वैसे तुमने इतनी ज्यादा छुट्टी क्यों ले ली ऑफिस से? मेरे साथ ही ज्वाइन कर लेती। हाँ सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन फिर अम्मी ने सख्ती से मना किया कि शादी के 2 दिन बाद ही ऑफिस के लिए मत निकल जाना। अपनी सास के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो ताकि उन्हें भी तो महसूस हो कि घर में नई दुल्हन आई हुई है। ऐसे भी रिश्ते साथ टाइम गुजारने से ही तो मजबूत होते हैं। वैसे मैं भी काफी दिन से सोच रहा हूँ, इतनी समझदार है तुम्हारी अम्मी। नहीं तुम किस पर गई हो हैं? बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चलो सी यू। जाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साद की नौकरी हो गई, वरना ज़ारा की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुश्ताक ने वैसे बहुत बड़ा एहसान किया हम पर। काफ़ी अर्से पहले जो एक अच्छाई की थी उसके साथ, तो उसी को याद रखे हुए था अभी तक। बहरहाल इतने अरसे पहले किसी अच्छाई का ऐसा बदला मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने दूसरों की औलाद के साथ भलाई की, अल्लाह ने आपकी औलाद की मुश्किल आसान कर दी। बेशक, शुक्र है उस बात पर। अच्छा सुनो, ये जो मुश्ताक वाली बात है इसका हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इवन ज़ाहिरा को भी मत बताना। शबीर, ये बातें कब तक छुप सकती हैं? मुझे तो लगता है कि इतनी बड़ी बात छुपाकर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। अगर साथ को ये बात किसी और से पता चलेगी तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा वो। कौन बताएगा उसे? मुश्ताक पे तो मुझे पूरा भरोसा है, और इसीलिए तो मैं मना कर रहा हूँ कि ज़ाहिरा से इसका तस्करा न करना, वैसे अपसेट हो जाएगी बेचारी। साद की नौकरी हो गई है ना, काफी है हमारे लिए। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। चला गया सुहेल? ओह अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी वो तो कब का निकल गया। अच्छा अच्छा, चलो फिर मेरा भी नाश्ता बना दो। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? बड़ी फिक्र थी ना आपको मेरी नौकरी की, मिल गई है मुझे नौकरी। ओह अच्छा अच्छा, चलो फिर। लेकिन तुम नाश्ता करके तो जाना, यूं खाली पेट दफ्तर जाना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो ये ख्याल तुम्हारी बीवी को होना चाहिए, पर उसे हो ना हो मुझे तो तुम्हारी फिक्र है ना। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी मौजूद है मेरी फिक्र करने के लिए, और कभी किसी वजह से वो कुछ ना बना पाए तो मैं भूखा रहूं या बाहर से खाना खाऊं, ये आपका मसला नहीं है, इसलिए आप परेशान ना। शुक्रिया। देखा तुमने कैसा दिमाग खराब किया है बीवी ने इसका। माँ की सीधी बात का भी उल्टा जवाब। क्या करे, शादी के बाद माँ को बेटों से हाथ ही धोने पड़ते। बस जैसा नाश्ता तुमने अपना बनाया वैसा ही बना दो। जी।
मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ मुश्ताक। तुमने मेरी एक फोन कॉल पे साद को नौकरी पे रख लिया। क्या बात करें सर, शुक्रगुजार तो मैं आपका हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। जो एहसान आपने मुझ पे किया उसके बदले ये तो कुछ भी नहीं। मुझे आज भी वो वक्त नहीं भूलता जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे सरमाए की जरूरत थी और एक मैनेजर के बेटे को बिना गारंटी कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। आपने बिना कुछ पूछे मेरी मदद कर दी जस्ट बिकॉज मेरे वालिद साहब आपके पास मैनेजर रह चुके हैं। आपको उन पे भरोसा था, सिर्फ इस वजह से आपने मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी, कभी वापस नहीं दी। उस वक्त अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो इस वक्त मैं इतने बड़े बिजनेस का मालिक ना होता। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा था। मैं जानता था कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो और तुम में आगे बढ़ने का पोटेंशियल पाया जाता है, बस सिर्फ तुम्हें एक मौके की जरूरत है और मौका मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया। आपने उस दिन भी मुझे यही बात बोली थी और आपकी इस बात ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आज मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ दूसरों को मौका फराहम करने की जो एक दिन आपने मुझे दिया था। मैं इसके बावजूद तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ और इसीलिए शुक्रिया अदा करने तुम्हारे पास खुद आया हूँ चल के। तुमने मेरी बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। एक बात तुमसे और कहनी, मैं चाहता हूं कि साद को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि इस नौकरी में मेरा भी कोई हाथ है। दामाद है ना यार, हो सकता बुरा ही होना जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सर, ये बात सिर्फ आप कर मेरे दरमियान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चला गया वो दफ्तर, पहले ही दिन भूखे पेट। बेचारा मेरा बच्चा, ये नींद ही पूरी नहीं होती। तुम जो कर रही हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? ये जो साजिशें हो रही है ना इस घर में, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। कौन सी साजिश है? क्या कह रही हैं आप? मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ तुम जो सूर फूक रही हो ना मेरे बेटे के कान में मेरे खिलाफ। साद नन्हे बच्चे नहीं है जो मैं कुछ भी कहूंगी और वो मान लेंगे। और कल जो मायरा ने, खबरदार, मायरा का नाम अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हारी वजह से साद ने मायरा पर हाथ उठाया। अपनी हरकतों की वजह से थप्पड़ खाया उसने। कोई शौहर बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी पे बहुतान लगाया जाए। मायरा की जगह कोई औरत होती तो वो यही समझती। क्या हमने देखा नहीं किस तरह सच बन के बनाव सिंगार करके तुम उसके शौहर के साथ हंसी ठट्टे कर रही थी? इससे पहले तो तुम्हारा मातम ही खत्म नहीं हो रहा था, कमरा बंद किए पड़ी रहती थी मनहूस सूरत लेकर। अपने शौहर की खुशी में खुश थी मैं, उसके कहने पे तैयार हुई थी। और जहां तक बात मायरा के शौहर के साथ बैठने की, गलती हो गई मुझसे। इस घर का दामाद समझकर इज्जत दे रही थी, नहीं देनी चाहिए थी। आप लोग इस लायक ही नहीं कि आप लोग की इज्जत की जाए।
यार इसको भी आज ही खराब होना सच। अस्सलामुअलैकुम तायाबू। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो बेटा मेरा एक वकील दोस्त है यहाँ, उसका दफ्तर है इस बिल्डिंग में, उससे मिलने आया। अच्छा अच्छा। तुम कहाँ मिला? तायाबू मेरा ऑफिस है ना ये, आज पहला दिन है मेरा। अच्छा, जॉब हो गया तुम्हारा? जी जी। अरे यार बहुत मुबारक हो। लेकिन जायरा ने बताया नहीं। बस तायाबू सब अचानक एकदम से हुआ। तायाबू आई एम सॉरी, आज पहला दिन है तो ऑफिस का टाइम हो गया, मुझे निकलना। हाँ हाँ बेटा, दफ्तर में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जाओ। ओके थैंक यू। खुदा हाफिज, जीते रहो। अल्लाह हाफिज। क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे? अगर मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम वो करोगी। असद क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? और कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई अगर एक दिन ज्यादा मैं अपनी अम्मी के यहाँ रुक गई तो? अच्छा, जब मैंने तुम्हें कल फोन करके ये कह दिया था कि तुम वापस घर आ रही हो तो तुम वापस क्यों नहीं आई? मेरी बातों की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है क्या? मैं पागल हूं? खुदा के लिए असद, आप पागल नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से चिल्ला रहे हैं बिल्कुल पागल लग रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे पागल कह रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा असद। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गुस्सा करने से पहले बंदा अगले की बात तो सुन लेता है ना। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूँ आगे से? कुछ नहीं करो तुम अपने मेके ही बैठी रहो। अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा, समझी? असद क्या हो गया? हेलो हेलो, क्या मुसीबत है? कल पहले इतना बड़ा तमाशा हुआ है इस घर में, अब ये एक नई टेंशन आ गई है। भी नहीं है, सबके कान भर गए। 2 दिन क्या मैं घर से बाहर ही, उन्हें मौका मिल गया। हद करते हैं सादा, पहले दिन बगैर नाश्ते के चले गए, मुझे उठाया भी नहीं। क्योंकि इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें सुकून की नींद सोते हुए देखा था इसलिए। लेकिन फिर भी साद। अच्छा, अब पहला दिन है ऑफिस में, अगर मैं फ़ोन पे ही लगा रहूँगा तो अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा ना। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। सुने, कुछ खा लीजिएगा। हाँ खा लूँगा। अच्छा लिसन, आज मुझे सुबह ऑफिस के बाहर तायाबू मिले थे। आपके ऑफिस के लिफ्ट में? हाँ, अपने किसी लॉयर फ्रेंड से मिलने आए थे। देखो हमें उन्हें बताना ही भूल गया, मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई। आप तुम ऐसा करना कि ताई अम्मी को फ़ोन करके बता देना, ठीक है? हाँ मैं उनसे बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। आ गई वापस? ख्याल आ गया वापस आने का? अभी कुछ दिन और रुक जाती, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी वापस आने की? थोड़े दिनों में ही आपने असद को मेरे खिलाफ खूब बदगुमान किया है। अगर कुछ दिन और वहां रहती ना तो शायद वो मेरी शक्ल भी ना देखते। देखेगा तो वो वैसे भी नहीं। देखती जाओ अब ये खेल। तुम्हारी सौतन तो मैं लाके रहूंगी। ये उम्र का ही लिहाज कर, ये सारी बातें आपको जेब नहीं देती। इस उम्र में दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बनाने से बेहतर है अपनी आखिरत और कब्र की फिक्र करें आप। आलिया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम अम्मा के साथ? आपने उनकी बात नहीं सुनी, मेरी सौतन नानी की बात कर रही थी वो। बात ही कर रही थी ना, कौन सा सौतन लाके तुम्हारे सर पे बिठा दिए? और अपनी जबान देखी है तुमने?
ठीक कहती हैं मुझे अम्मा, ये सब कुछ मेरे ढील देने की वजह से है। अब रस्सी खींचनी ही पड़ेगी मुझे। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं भला क्यों खुश नहीं होगी साहब? इतनी अच्छी सैलरी और इतनी फैसिलिटीज, ये अचानक जॉब आपको मिल कैसे गई? ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि इस फील्ड में तुम्हें पता है मेरा कोई तजर्बा तो खास है नहीं, लेकिन शायद किस्मत का मेहरबान होना इसी को कहते हैं। मुश्ताक साहब ने ये भी कहा है कि 1 हफ्ते तक मुझे गाड़ी भी मिल जाएगी। गाड़ी? हाँ, गाड़ी। वो कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा आउटडोर मीटिंग्स करनी होंगी तो उसके लिए मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। सारा तुम्हें पता है, सुहेल हमेशा यही कहा करता था कि वो अपनी मेहनत पे नौकरी हासिल करना चाहता है, अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, और मैं उसे बेवकूफ़ समझता था, लेकिन ठीक कहता था। किसी का एहसान लेके काम करने में कोई मज़ा नहीं। इस दुनिया में दूसरों के सामने सर उठा के वही जी सकते हैं जो अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे कुछ हासिल करते हैं, किसी के सहारे नहीं। खैर, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, बाहर खाना खा के आते हैं, ठीक है? जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या कर रही हैं आप? लाएं मुझे भी दे दें, मैं आपका हाथ बटा दूं। अरे नहीं नहीं, छोड़ो। नहीं नहीं दुल्हन हो, अभी काम नहीं करो, बाद में करना काम। तो नई नई दुल्हन हूं तो क्या हुआ, काम नहीं कर सकती है नई दुल्हन? लाएं मुझे दें, मैं ये काट देती हूँ, आप कुछ और कर दीजिएगा। वैसे सारा काम आप ही करती हैं क्या? ये काम वाली नहीं आती? तुम क्या कर रही हो यहाँ? 2 दिन सब्र नहीं हुआ तुमसे, आते ही नई रवेली दुल्हन को काम पे लगा लिया। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। नहीं नहीं, वो तो मुझे मना कर रही थी, मैंने खुद ही उनसे जबरदस्ती कहा कि मुझे करने दे। तुम्हें क्या जरूरत है इन झमेलों में पड़ने की? इसके लिए सारी उम्र पड़ी है। ये तो तुम्हारे एंजॉय करने के, घूमने फिरने के दिन है। चलो छोड़ो ये सब, छोड़ो छोड़ो ये चीज। चलो आओ मेरे साथ। अच्छा, तुम इस घर की बड़ी बहू, घर की जिम्मेदारी भी ले रही। आज से बावर्ची खाना तुम संभालो, ठीक है? हम भी तो देखे हैं भाई साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या सिखाया है। आओ बैठो। मैं ये कह रही थी, तुम्हें दफ्तर नहीं जाना? मतलब तुम इतने बड़े ओहदे पर हो, वहाँ काम का हर्ज हो रहा होगा और पैसे भी कट रहे होंगे। ये मेरी ऑफिशियल लीव है, इसके पैसे नहीं कटते। ओह अच्छा 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 मुझे क्या पता। लेकिन फिर भी मतलब अगर छुट्टियां ज़ाया ही हो रही हैं ना, बाद में कहीं तुम दोनों को घूमने फिरने के लिए अगर छुट्टियां चाहिए हो तो उस वक्त इस्तेमाल कर लेना। तुम भी क्या सोच रही होगी, ये कैसी सास है जो बहू को ऑफिस जाने का कह रही है? लेकिन मुझे पता है ज़माना बड़ा सख्त है।
खासतौर पे लड़की को तो कोई मकाम हासिल करने के लिए बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है ना। जी मुझे पता है। बहरहाल तुम खुद समझदार हो, अपना बुरा भला जानती ही हो। मैं तो ऐसे ही मशवरा दे रही थी। जी और कुछ? नहीं नहीं ठीक है, तुम जाओ आराम करो, सुहेल भी आने ही वाले हैं। क्या सोच रही हो? तुम्हारी अम्मी ने मेरे से बड़ी अजीब सी बात की है आज। अल्लाह रहम करे, क्या कह दिया उन्होंने? वो कह रही थी कि इस तरह से घर पे बैठकर छुट्टियां ज़ाया करने से बेहतर है कि तुम ऑफिस चली जाओ। हाँ तो ठीक ही कह रही थी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सोचने की बात यह है कि उन्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। भाई खुशकिस्मत हो तुम, वरना कोई सास कभी बहू की फिक्र करती है? आप तो बेटी भी आके बिल्कुल ही बेफिक्र हो गई हैं अम्मी। इतने तमाशे के बाद भी एक दफा भी फोन करके नहीं पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। अरे ये क्या तरीका है, ना सलाम ना दुआ, फोन उठाते ही काट खाने को दौड़ी। फहद मुझसे अभी तक नाराज है। क्यों भाई, वो क्यों नाराज है? क्या तकलीफ है उसे? थप्पड़ तो तूने खाया है उसकी वजह से। और तुम्हें हो क्या गया है, एक काठ का उल्लू नहीं संभाला जाता। अपनी भाभियों को देखो कैसे दोनों शौहरों को उंगलियों पे नचा रही हैं। रहने दे अम्मी, आपके ही सिक्के खोटे। साथ भाई को एक नौकरी क्या मिल गई, उनकी तो नजरें ही बदल गई हैं। और ये सुहेल वाली को भी जरा टाइट करके रखें, कोई जरूरत नहीं है नाश्ते आगे पीछे देके घूमने की। सारी मेहरबानियां एक ही बहू पे करेंगी क्या? सायरा भाभी भी तो हैं। अरे शान से छोड़ो, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलने दो। और तुम मतलब हम कितनी देर इन लोगों की बातें करते रहेंगे हैं? कोई और बात करते हैं। बल्कि मुझे अरशद ने अभी ईमेल भेजी है, मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है कल सुबह के लिए, तो प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज। सारा काम मैं ही करूं तुम्हारा? कर दो ना। अच्छा देख तो लो, उठो। यार मेरा सॉकेट ठीक करा दो, बाहर जाना पड़ता है फोन चार्ज करने। मैं अपना चार्जर लेके आता हूं। ये शान से बहुत चालाक लड़की है अम्मी, ध्यान से रहिएगा। ये ना हो कि आपका मकसद धरा का धरा रह जाए और एक फूटी कौड़ी भी घर ना आ सके। अरे वो अभी मुझे जानती नहीं है कि मैं कैसी औरत हूँ। अच्छे अच्छों को ठीक कर दिया है मैंने। ये कल की लड़की मेरे सामने क्या हैसियत रखती है ये देखना तुम। ये मुझे तनख्वाह के पैसे भी देगी और मेरी गुलामी भी करेगी। हेलो अम्मी, तुम जाग रही हो अभी तक? हेलो क्या हुआ अम्मी? शानज़े ने सुन ली है मेरी बातें। क्या? कैसे? पता नहीं, चोरों की तरह दबे पांव आके मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी। इंसान अब अपने कमरे में बात भी नहीं कर सकता। तो अमल उमक सुहेल को जाके 1 की 10 लगाएगी। कहा था ना आपको। तुम क्या कह रही हो शान से? वही जो मैं सुन के आ रही हूँ। हमारी अम्मी की सोच इतनी घटिया थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। शान से तमीज से बात करो। क्यों? सारी तमीज सिर्फ बहू के लिए होती है? सास को सब कुछ माफ है क्या? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी शादी मेरे से इसलिए कराई क्योंकि वो ये चाहती थी कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपनी सैलरी उनके हाथ में पकड़ाऊं। तो बड़ी ड्रामेबाज है वो।
मैं तो उनकी चालाकी समझ ही नहीं सकी, इसीलिए वो अचानक मेरे घर रिश्ता लेने चली आई थी। मुझे लगा कि उन्हें अपने बेटे की मोहब्बत का एहसास हो गया है, इसीलिए वो हमारी शादी कर रही है, लेकिन उनके तो इरादे कुछ और ही थे। लेकिन मैं भी उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। सोहेल, हम फौरन यहाँ से शिफ्ट होंगे। मैं अभी एजेंट को फोन कर रही हूँ, हमें जाना है यहाँ से। यार हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मैं अम्मी से क्या कहूँगा? मैं कुछ नहीं जानती सोहेल, तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी माँ के साथ मेरा कोई गुजारा नहीं है। हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, ये बात फाइनल है। और अगर तुम्हें ये बात उनसे नहीं करनी है तो मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ तुम रहने दो, मैं कर लूंगा बात, तुम रहने दो। ये तुम क्या कह रही हो शानज़े? तुम्हें किसी ने बताया है? उन लोगों ने कुछ कहा है तुम्हें? इसकी तो नौबत ही नहीं आई। दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बना रही थी। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। सारा प्लान धरा का धरा रह गया। या अल्लाह, ये किस किस्म के लोगों में हमने तुम्हें ब्याह दिया है? आप फिक्र ना करें अम्मी, ऐसे लालची लोगों से निपटना आता है मुझे। मैं भी कोई तड़ने वाला नहीं हूँ, इसे आसानी से ये लोग हजम कर लेंगे। इसे लोहे के चने चपवाऊंगी ना, इन्हें याद रखेंगे। नहीं बेटा, तुम कुछ मत करना। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? वो तुमसे कोई बैर बांध कर बैठ गए तो? बैर बांध लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, सोहेल को तो पड़ेगा। वो औरत माँ है उसकी। अम्मी, सोहेल अच्छी तरह जानते हैं अपनी अम्मी को। इस खुशफहमी में मत रहना शानज़े। मैंने कहा ना, उसकी माँ है, उसके खिलाफ ना वो कोई बात सुनेगा ना करेगा। शानज़े, तुम्हें खुद समझदारी से काम लेना पड़ेगा।